Dear students, welcome to Learning Management System of GC University Lahore. Dear students, आज का हमारा टॉपिक है रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स. डियर स्टूडेंट्स, रिडक्शन दो तरह की होती है, एक पार्शियल रिडक्शन और दूसरी कंप्लीट रिडक्शन. पहले हम पार्शियल पहले हम कंप्लीट रिडक्शन स्टार्ट करेंगे और उसके बाद हम पार्शियल रिडक्शन पढ़ेंगे. लेकिन इससे पहले हम एक दफ़ा ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की डेफिनेशन को रिवाइज कर लेते हैं. फर्स्टली, व्हाट्स ऑक्सीडेशन? Oxidation is the formation of कार्बन-ऑक्सीजन बॉन्ड. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड बन रहा हो तो दिस इज ऑक्सीडेशन. यहां हम ऐसे कह सकते हैं, ऑक्सीडेशन इज द फॉर्मेशन ऑफ कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड. कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड का बनना भी ऑक्सीडेशन है. या हम ये कह सकते हैं, फॉर्मेशन ऑफ कार्बन हैलोजन बॉन्ड, यानी कार्बन का बॉन्ड ऑक्सीजन से बन जाए या नाइट्रोजन के साथ या हैलोजन के साथ बन जाए तो हम इसको ऑक्सीडेशन कहते हैं. अब ये जो बॉन्ड बन रहे हैं इनमें एक खास बात है, ये सारे बॉन्ड इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ बन रहे हैं. यानी पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन की है जो कि हैलोजन है, फिर ऑक्सीजन की है और फिर नाइट्रोजन की है. तो इसका मतलब है हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ बॉन्ड बनना ऑक्सीडेशन होती है. तो हम ऑक्सीडेशन की चौथी डेफिनेशन ऐसे कर सकते हैं, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन. यानी कोई भी बॉन्ड बन जाए, कार्बन ऑक्सीजन से बॉन्ड बना ले, कार्बन नाइट्रोजन से बॉन्ड बना ले, कार्बन हैलोजन से बॉन्ड बना ले, ये सारे इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स हैं, तो हम इसको ऑक्सीडेशन कहेंगे. हम इसको सिंप्लीफाइड इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, ये सिंप्लीफाइड वर्जन इसका हो जाएगा कि एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम. इसी तरह अगर हम रिडक्शन की डेफिनेशन करें तो रिडक्शन इज सिंपली फॉर्मेशन ऑफ कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड. कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड का बन जाना, दिस इज रिडक्शन. यानी ऊपर कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड बना, कार्बन नाइट्रोजन का, कार्बन हैलोजन का बॉन्ड बना है, वो ऑक्सीडेशन है. अगर वो वाले बॉन्ड खत्म हो जाएं और कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाए तो दिस इज कॉल्ड रिडक्शन. डियर स्टूडेंट्स, ऑक्सीडेशन रिडक्शन में देखें जरा एग्जांपल, हमारे पास कार्बन है, मीथेन में यहाँ पर कोई कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड नहीं है, जीरो बॉन्ड है. कार्बन ऑक्सीजन, कार्बन नाइट्रोजन, कार्बन हैलोजन, ये C और Z का बॉन्ड, यानी कार्बन का Z के साथ बॉन्ड, और Z क्या है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या हैलोजन, तो इसमें जीरो है. इसमें ऑक्सीजन के साथ एक बॉन्ड बन गया, ऑक्सीडेशन हो गई. यहां ऑक्सीजन के साथ दो बॉन्ड बन गए और ऑक्सीडेशन हो गई. यहां तीन बॉन्ड बन गए, ये कार्बन डबल बॉन्ड हो और ये ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड वाला भी है, और यहां चार बॉन्ड बन गए. कार्बन मैक्सिमम चार बॉन्ड बना सकता है, तो ये सबसे ज्यादा ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म है. इसी तरह यहां पर देखें, कार्बन ऑक्सीजन, कार्बन एक ही ऑक्सीजन है, यहां पर कार्बन ऑक्सीजन दो बॉन्ड बन गए, ऑक्सीडेशन हो गई. यहां तीन बॉन्ड बन गए और यहां चार बॉन्ड बन गए. तो कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड का बनना ऑक्सीडेशन है. जितने ज्यादा बॉन्ड बनते जाएंगे उतनी ही उसकी ऑक्सीडेशन ज्यादा होती जाएगी. यहां देखिए, कार्बन नाइट्रोजन के साथ डबल बॉन्ड बना रहा है,
कार्बन नाइट्रोजन के साथ डबल बॉन्ड बना रहा है, यहाँ कार्बन ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड और नाइट्रोजन के साथ सिंगल बॉन्ड बना रहा है। तो ये यहाँ 2 बॉन्ड है इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ और यहाँ पर 3 बॉन्ड है इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ, और यहाँ 4 बॉन्ड है इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ, 2 ऑक्सीजन के साथ, यहाँ डबल बॉन्ड में एक सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन और एक नाइट्रोजन। इसका मतलब और ज्यादा ऑक्सीडेशन होगी, यानी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम बढ़ते जाएंगे या इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ बॉन्ड बढ़ते जाएंगे, पहले सिंगल था फिर डबल हो गया फिर ट्रिपल हो गया, दिस इज ऑक्सीडेशन। इसी तरह इसमें देखिए कार्बन ऑक्सीजन के साथ 2 बॉन्ड बना रहा है, एक ये वाला सिंगल बॉन्ड और एक ये सिंगल बॉन्ड। यहाँ कार्बन ऑक्सीजन के साथ 2 बॉन्ड बना रहा है, यहाँ भी 2 थे यहाँ भी 2 थे, लेकिन यहाँ एक और इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम क्लोरीन भी आ गया, इसका मतलब और ज्यादा ऑक्सीडेशन होगी। यहाँ देखें 2 क्लोरीन है और 2 बॉन्ड ऑक्सीजन से हैं, टोटल 4 बॉन्ड बन गए इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम बढ़ते जाएं ऑक्सीडेशन है, या इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ बॉन्ड बढ़ते जाएं, दिस इज अगेन ऑक्सीडेशन है। तो ऑक्सीडेशन है ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनना, नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड बनना या हेलोजेंस के साथ बॉन्ड बनना, दिस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। इसी तरह अब डियर स्टूडेंट्स हम एल्डिहाइड और कीटोन की रिडक्शन की तरफ चलते हैं। रिडक्शन क्या है कि कार्बन ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड कम हो जाए, हम इस तरफ को जा रहे हैं, और कार्बन हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड ज्यादा हो जाए। जैसे देखें यहाँ कार्बन हाइड्रोजन के साथ कोई बॉन्ड नहीं है, यहाँ कार्बन हाइड्रोजन के साथ 1 बॉन्ड है, यहाँ कार्बन हाइड्रोजन 2 बॉन्ड है, यहाँ कार्बन हाइड्रोजन 3 बॉन्ड है और यहाँ कार्बन हाइड्रोजन 4 बॉन्ड है। ये सबसे ज्यादा रिडक्शन है, ये सबसे ज्यादा रिड्यूस्ड फॉर्म है, इससे ज्यादा रिडक्शन नहीं हो सकती। डियर स्टूडेंट्स, एल्डिहाइड्स और कीटोन की कंप्लीट रिडक्शन। एल्डिहाइड क्या होते हैं? एल्डिहाइड होते हैं जिनमें कार्बोनिल के साथ H आ जाए, एक तरफ H और दूसरी तरफ अल्काइल भी हो सकता है, हाइड्रोजन भी हो सकता है। अब एल्डिहाइड में कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड है, अगर आपने कंप्लीट रिडक्शन करनी है तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम यहां से निकालना होगा। यहाँ सारे कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड होने चाहिए और एक ऑक्सीजन निकलेगा तो उसकी जगह 2 हाइड्रोजन आ जाएंगे। देखिएगा जरा, कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बन रहा है, तो यहाँ पर ऑक्सीजन निकल गया, दोनों हाइड्रोजन लग गए, तो दिस इज कंप्लीट रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड्स। याद रखिएगा, कंप्लीट रिडक्शन किसी भी क्लास की कर दें हमेशा प्रोडक्ट अल्केन ही बनेगा। क्यों? क्योंकि अल्केन इज द मोस्ट रिड्यूस्ड फॉर्म, इससे ज्यादा कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड किसी में हो ही नहीं सकते। इसी तरह आप कीटोन्स को देख लें, कार्बन ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड है। अब ये कार्बन ऑक्सीजन के साथ जो डबल बॉन्ड है, हमें इस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम को यहां से निकालना होगा, हमें CH बॉन्ड बनाने होंगे क्योंकि हमने रिडक्शन करनी है। तो यहाँ पर CH बॉन्ड बन जाएंगे तो एक दफा फिर अल्केन बन जाएगी। तो याद रखिएगा, जब एल्डिहाइड कीटोन की हम रिडक्शन करते हैं तो ये जो कार्बोनिल ग्रुप होता है, ये कार्बोनिल ग्रुप मिथाइलिन ग्रुप में चेंज हो जाता है। ये C डबल बॉन्ड O ग्रुप जो है दिस इज कार्बोनिल, और ये CH2 ग्रुप जो है दिस इज मिथाइलिन। तो C डबल बॉन्ड O CH2 में चेंज हो जाता है, दिस इज कंप्लीट रिडक्शन। डियर स्टूडेंट्स, कंप्लीट रिडक्शन जो हम करते हैं इसमें 2 तरह की है, जिसमें पहली है वोल्फ-किशन रिडक्शन, 2 सेंटेंस थे उनके नाम पे है। इसमें हम रीजेंट यूज करते हैं हाइड्राजीन KOH, N2H4 ये हाइड्राजीन है और ये KOH है, साथ हीट करेंगे तो ये C डबल बॉन्ड O ग्रुप CH2 में चेंज हो जाएगा। जब ये CH2 में चेंज होगा तो ये H साथ मिल जाएगा, तो ये टोटल CH3 बन जाएगा, अल्केन बन गई। इसी तरह कीटोन्स में भी हम हाइड्राजीन डालते हैं, साथ KOH है, अल्कली है, बेसिक मीडियम है, और फिर हीट करते हैं तो ये C डबल बॉन्ड O ग्रुप CH2 में चेंज हो जाता है और अल्केन बन जाती है। ये जनरल एग्जांपल्स हैं। अगर हम स्पेसिफिक एग्जांपल ले लें, जैसा कि देखें हमारे पास एसिटल्डिहाइड है,
या इसी का नाम एथेनॉल है। C डबल बॉन्ड O ग्रुप है। हम इसमें क्या ऐड करेंगे, हाइड्राजीन और KOH, साथ करेंगे हीट, तो C डबल बॉन्ड O ग्रुप किस में चेंज हो जाएगा, ये CH2 में चेंज हो जाएगा, और ये वाला H साथ है तो CH2 और H मिलकर CH3 बन जाएगा, अल्केन बन गई। इसी तरह कीटोन्स में हम एसीटोन या इसको प्रोपानोन भी कहते हैं, डायमिथाइल कीटोन भी, इसमें भी हम हाइड्राजीन और KOH डालते हैं, साथ हीट करेंगे तो ये चेंज हो जाएगा प्रोपेन में। तो ये कंप्लीट रिडक्शन है C डबल बॉन्ड O ग्रुप को CH2 में चेंज करना, एल्डिहाइड कीटोन्स की कंप्लीट रिडक्शन हो जाएगी। इसके लिए हम यूज क्या कर रहे हैं, हाइड्राजीन, ये बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, साथ हम मीडिया दे रहे हैं, बेसिक अल्कली प्रोवाइड कर रहे हैं, और साथ हम हीट कर रहे हैं। अब डियर स्टूडेंट देखते हैं ये रिएक्शन होता कैसे है, इसका मैकेनिज्म क्या है। ये हाइड्राजीन और KOH जो है, अल्कली जो है, वो एल्डिहाइड या कीटोन्स के साथ रिएक्शन कैसे करते हैं। तो इसमें देखिए मैकेनिज्म में सबसे पहले ये हमारे पास कोई भी एल्डिहाइड या कीटोन है, मैंने जनरल लिख दिया, R भी लिख दिया, साथ H भी लिख दिया, ये कोई भी एल्डिहाइड कीटोन हो सकता है। ये जो एल्डिहाइड कीटोन में बॉन्ड होता है C डबल बॉन्ड O, ये पोलर बॉन्ड है। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो इस पर पार्शियल नेगेटिव, और कार्बन की कम है तो इस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब ये जो पोलर बॉन्ड है जिसमें ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है और कार्बन की कम है, इसमें ये जो कार्बन है दिस इज इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन। इसका मतलब है यहां पर कोई भी न्यूक्लियोफाइल अटैक कर सकता है। ये हाइड्राजीन हमारे पास न्यूक्लियोफाइल है, क्यों, क्योंकि इसके पास लोन पेयर होता है। ये अपना लोन पेयर इस कार्बन को ट्रांसफर कर देता है, और कार्बन जो है जब इसको ये लोन पेयर ट्रांसफर हो जाएगा तो इसका ये पाई बॉन्ड ब्रेक होकर ऑक्सीजन पे शिफ्ट हो जाएगा। फिर देखें ये कार्बोनिल कंपाउंड में कार्बोनिल ग्रुप जो होता है ये पोलर होता है, इसका जो कार्बन है वो इलेक्ट्रोफिलिक है, ये न्यूक्लियोफाइल है हाइड्रोजन, ये अपना लोन पेयर कार्बन को देगा। कार्बन ने 4 बॉन्ड बनाए हुए हैं, 4 ही ज्यादा से ज्यादा बना सकता है। जो ही ये नाइट्रोजन एक बॉन्ड बनाने की कोशिश करेगा तो उसका पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, क्योंकि पाई बॉन्ड वीक होता है, और ये पाई बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा ऑक्सीजन पर। इसका मतलब है यहाँ पर ऑक्सीजन पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव। अब देखें ये अल्काइल ग्रुप दोनों साथ हैं, एक अल्काइल है दूसरा अल्काइल या हाइड्रोजन है। ऑक्सीजन पर पाई बॉन्ड शिफ्ट हो गया तो उस पर नेगेटिव चार्ज आ गया। हाइड्रोजन, दोनों नाइट्रोजन के साथ दो हाइड्रोजन है, NH2 NH2, लेकिन जिसने लोन पेयर दिया है उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ये इस नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, क्यों, क्योंकि इसने अपना लोन पेयर कार्बन को दे दिया है। अब यहां से प्रोटॉन ट्रांसफर होगा, ये ऑक्सीजन जिस पर नेगेटिव चार्ज है ये इस नाइट्रोजन से हाइड्रोजन ले लेगा। ये जब हाइड्रोजन लेगा ऑक्सीजन तो ये OH बन जाएगा, और ये हाइड्रोजन अपने दोनों इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन को दे जाएगा, जिसकी वजह से नाइट्रोजन का पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाएगा। ये वाला जो H है ये ऑक्सीजन के पास चले गया, लेकिन ये H अपने दोनों इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन को दे के गया है, जिसकी वजह से नाइट्रोजन का पॉजिटिव चार्ज खत्म हो चुका है। तो इस तरह पहले स्टेप में डियर स्टूडेंट्स हाइड्राजीन ने अटैक किया है और हाइड्राजीन यहाँ पर ऐड हो गया है, यानी यहाँ तक सिर्फ एडिशन हुई है, अभी तक यहाँ से कोई मॉलिक्यूल निकला नहीं है, दिस इज एडिशन। फिर देखें ये जिसमें प्रोटॉन ट्रांसफर हुआ है ये वाली स्पीशी, इस पर OH अटैक करता है, जो हमने अल्कली यूज की है, हमने हाइड्राजीन के साथ अल्कली भी ऐड की है। ये जो अल्कली है, ये जो OH है, ये जो बेस है, ये अटैक करता है H पर, तो ये बन जाता है वाटर। ये जो H है इसको 2 इलेक्ट्रॉन OH ने दे दिए, तो ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन कार्बन और नाइट्रोजन के दरमियान शिफ्ट कर देता है। इसका मतलब है कार्बन नाइट्रोजन के दरमियान ये जो सिंगल बॉन्ड था अब ये डबल बॉन्ड बन जाएगा। जो ही डबल बॉन्ड बनेगा कार्बन के बॉन्ड 5 हो जाएंगे, तो ये OH ग्रुप यहाँ से निकल जाएगा। इस तरह देखिएगा यहाँ पर R, ये अल्काइल ग्रुप, ये R और H, कार्बन और नाइट्रोजन के दरमियान सिंगल बॉन्ड था, ये वाला बॉन्ड शिफ्ट होने की वजह से डबल बॉन्ड बन गया, यहाँ से वाटर निकल गया और OH ग्रुप भी यहाँ से निकल गया है। ये डियर स्टूडेंट ये जो नया फंक्शनल ग्रुप बना है C डबल बॉन्ड N,
इसको कहते हैं अमीनो फंक्शनल ग्रुप। ये अमीनो फंक्शनल ग्रुप है। इसी तरह देखें, ये जो अमीनो फंक्शनल ग्रुप है, फिर अल्कली इस पर आकर अटैक करती है। पहले भी अल्कली ने अटैक किया H पे, अब फिर अल्कली इस पे अटैक करेगी और ये H अपने दोनों इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन नाइट्रोजन के दरमियान शिफ्ट कर देगा। इसका मतलब है नाइट्रोजन नाइट्रोजन के दरमियान पहले सिंगल बॉन्ड था, अब डबल बॉन्ड हो जाएगा और ये जो डबल बॉन्ड है ये कार्बन पे शिफ्ट हो जाएगा। यानी कार्बन पे कौन सा चार्ज आ जाएगा? नेगेटिव। क्यों? क्योंकि ये वाला पूरा बॉन्ड किस पे शिफ्ट हो गया है? कार्बन पे। और ये बॉन्ड नाइट्रोजन नाइट्रोजन के दरमियान शिफ्ट हो गया है, तो नाइट्रोजन नाइट्रोजन के दरमियान शिफ्ट होने की वजह से यहाँ डबल बॉन्ड बन गया और ये H यहाँ से निकल जाएगा, OH के साथ वाटर बन जाएगा। इस तरह डियर स्टूडेंट देखें, यहाँ से पहले ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड सिंगल में चेंज हुआ है, अब ऑक्सीजन यहाँ से निकल चुका है। अब ऑक्सीजन की जगह पर हमने हाइड्रोजन लगाने हैं रिडक्शन करने के लिए। तो हाइड्रोजन हम यहाँ से वाटर से ले लेंगे, या अगर हम एथिलीन ग्लाइकोल भी यूज करते हैं इस रिएक्शन में बाद दफा, तो वो उससे ले लेंगे। ये जो नेगेटिव चार्ज है ये H पे अटैक कर देगा और यहाँ लग जाएगा CH। एक R है, एक R या H है, फिर एक H भी लग गया इसके साथ और OH यहाँ से निकल जाएगा। तो देखें रिडक्शन हो चुकी है। अब डियर स्टूडेंट, ये भी तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम लगा हुआ है, हमने इसको भी निकालना है और इसकी जगह H लेके आना है ताकि कंप्लीट रिडक्शन हो जाए। तो इसका मतलब हमें यहाँ से इसको भी निकालना होगा। ये कैसे निकलेगा? देखिएगा, ये हमारे पास अल्कली है, KOH हमने ऐड किया हुआ है, ये इस पे H पे अटैक करेगा और ये बन जाएगा वाटर। ये जो H है ये दोनों अपने इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन नाइट्रोजन के दरमियान दे देगा, तो एक बहुत ही स्टेबल मॉलिक्यूल बन जाएगा नाइट्रोजन का। और ये जो रेड वाला बॉन्ड है ये पूरे का पूरा बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा कार्बन पे। इसका मतलब है कार्बन पर फिर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। यहाँ से N2 भी निकलेगा, नाइट्रोजन का बहुत ही स्टेबल मॉलिक्यूल, और इसके साथ साथ यहाँ पर वाटर बन जाएगा। अब डियर स्टूडेंट, इस कार्बन पर चूंकि नेगेटिव चार्ज है, तो ये नेगेटिव चार्ज यहाँ से हाइड्रोजन ले लेगा, किससे? वाटर से। ये नेगेटिव चार्ज H पे अटैक करेगा वाटर के और यहाँ पर दोनों हाइड्रोजन आ जाएंगे। इस तरह एल्डिहाइड या कीटोन की कंप्लीट रिडक्शन हो जाएगी वॉल्फ-ईस्टर्न रिडक्शन से, और ये C डबल बॉन्ड O ग्रुप CH2 ग्रुप में चेंज हो जाएगा और हमारे पास अल्केन बन जाएगी। डियर स्टूडेंट, इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि क्लेमेंसन रिडक्शन से कैसे कंप्लीट रिडक्शन होती है एल्डिहाइड्स और कीटोन्स की। थैंक यू वेरी मच।